ताऊ साथ ही श्रीमंत विवानंद गिरी जी थे। गणपति महाराज की, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम। बड़े सौभाग्य की बात है, हैदराबाद की पावन भूमि में ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो गणपति साक्षात विराजमान है। पूरे विश्व में ये शायद पहला ऐसा हैदराबाद स्थान है जहां पर एक साथ सैकड़ों गणपति एक साथ लाइन में चल करके और भाव देहर करके भक्तों तक करने का मौका प्रदान करते हैं। भाग्यनगर की गणेश उत्सव समिति के उपाध्यक्ष महामंत्री प्रांतीय अध्यक्ष रामराजी जी और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राघव रेड्डी जी, और ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो भगवान साक्षात पृथ्वी पर उतर रहे हैं। हमारे देवी देवता एकता का प्रतीक है। भगवान शंकर के शिव परिवार में आप देखते हैं कि माँ पार्वती, भगवान शंकर, कार्तिकेय भगवान और भगवान गणपति जिनकी सवारी विभिन्न होने के बावजूद भी एक साथ रहने की प्रेरणा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर अपने कंठ में विश्व विराजमान रख करके जब भी कहते हैं कि एकता का संदेश देते हुए कहते हैं कि विश्व से डरना नहीं चाहिए, विश्व को अपने कंठ में रखना चाहिए। माँ पार्वती का शेर की सवारी उस पर कंट्रोल करते हुए कहती है कि मैं नंदी के साथ में शेर की सवारी रखने में सक्षम हूँ। भगवान कार्तिकेय मयूर और गणपति का चूहा और भगवान शंकर का नाग साथ साथ रह करके ये कहते हैं कि दुष्टों से डरना नहीं चाहिए। बंधुओं, ये कहने के लिए मैं आई हूँ कि हमें अपने दुष्टों से डरना नहीं चाहिए। संत का जीवन बड़ा कठिन होता है और भगवान का जीवन बड़ा सरल है। भगवान अपने भक्तों को सरलता का प्रदान करते हुए उनको समझाने का कार्य करते हैं और उनको संहार करते हैं। लेकिन भगवान के अलावा जो संत प्रतिनिधि है भगवान के, वो तो सीधे भगवान की बात का संदेश देते हुए अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है तो हमें उसे तत्पर होकर के उसका मुकाबला करना चाहिए। कहने को तो ये स्थान बहुत ही पवित्र है, भाग्य माँ यहाँ विराजमान है और जिनके पास माँ होती है उन्हें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई बुद्ध हमारा कुछ बिगाड़ सकता है क्या? जो कथाकथित लोग भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत की भूमि पर सोते हैं, भारत का वस्त्र पहनते हैं और वो कटमुल्ला कहते हैं कि भारत में रहने वालों को आग दिखाते हैं। मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर भारत में रह करके वंदे मातरम अगर बोलते हैं, भारत की भूमि पर रह करके, भारत में रह करके अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं तो वो सब हमारे भाई हैं। अगर वो भाई और जहाँ रह करके पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनको हम पाकिस्तान रवाना कर देंगे। आप कमजोर नहीं है बंधुओं, आप देख रहे हैं लाखों संख्या सड़क पर उतरी हुई है, वो कोई ऐसे नहीं उतरी है। हमारे देवी देवता शस्त्र धारण करते हैं और शस्त्र धारण इसलिए करते हैं कि राष्ट्रों का नाश कर देना चाहिए, विध्वंस कर देना चाहिए। इस समय बड़ी तेजी के साथ में लव जिहाद चल रहा है। ये कहना चाहती हूँ कि लव जिहाद कहने के लिए है, लेकिन कुछ बंधु लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम तो खानदान से संबंध रखते हैं जिसने भगवान श्री राम की धर्मपत्नी सीता माँ को उठा करके लंका में लेकर गए तो हमने उनके परिवार को ध्वंस कर दिया, उसका नामा निशान मिटा दिया। अगर कोई हमारी बहन बेटी की तरफ को आंख उठा कर देखेगा तो बंधु उनकी आंख निकाल दी जाएगी, उनके सिर को काट दिया जाएगा। लेकिन अपनी बहन बेटी की इज्जत अवश्य बचाएंगे, लेकिन हमें मुल्लाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान में अगर मुल्लाओं को रहना
नहीं रहोगे, क्योंकि हमारे देवी देवता बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। वो तो मुंह को भी बोलना सिखा देते हैं, वो तो पंखों को चलना सिखा देते हैं, उनमें अपार शक्ति है। बंद हो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत है, हमारी संख्या बहुत है। इस समय कुछ लोग थोड़े दिन की पहली घटना भूलना चाहते हैं, उन्हें याद रख लेना चाहिए। कुछ समय पहले देश में बड़ा भारी काट हुआ था, हिंदू ने अपना प्रदर्शन दिखाया था, अपने गौरव की रक्षा की थी। हिंदू कमजोर नहीं है। यही कहने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। गणपति बप्पा।